हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट अवेटेड सर्कुलर के बारे में, जो कि है 12 सितंबर को होने वाली वर्कमैन यूनियन की मीटिंग के बारे में और 13 सितंबर को होने वाली ऑफिसर एसोसिएशन की मीटिंग के बारे में। दोस्तों, हम इस सर्कुलर का बहुत दिन से वेट कर रहे हैं और फाइनली सर्कुलर आ गया है। वर्कमैन यूनियन और ऑफिसर एसोसिएशन ने मिल के जो सर्कुलर निकाला है उसी को आज डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों, अभी तक आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये आपकी स्क्रीन में सर्कुलर है जो कि 12th बीपीएस की जो मीटिंग्स हुई हैं वर्कमैन यूनियन और ऑफिसर एसोसिएशन की, उसके बारे में चलिए देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये सब्जेक्ट है बाइपर्टाइट टॉक्स विद आईबीए कोर कमेटी मीटिंग राउंड 2। चलिए देखते हैं क्या हुआ। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, 31 अगस्त 2023 को मेन नेगोशिएटिंग कमेटी की मीटिंग हुई, पर फिर वर्कमैन यूनियन और ऑफिसर एसोसिएशन की अलग अलग डिमांड्स के लिए अलग अलग मीटिंग बुलाई गई। 12 को वर्कमैन यूनियन के लिए और 13 को ऑफिसर एसोसिएशन के लिए। दोस्तों, श्री रजनीश कर्नाटक जी, जो कि MD एंड CEO हैं बैंक ऑफ इंडिया के, उन्होंने वर्कमैन यूनियन के साथ डिस्कशन किया और OP मिश्रा जी, जो डिप्टी MD और हैं SBI में, उन्होंने ऑफिसर एसोसिएशन से बात की IBA की तरफ से। चलिए देखते हैं वर्कमैन यूनियन ने क्या क्या डिमांड्स रखी और क्या क्या पूरी हुई। सबसे पहले डिमांड है दोस्तों स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट। तो इसमें डिमांड ये रखी गई, एडिशनल स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट दिया जाए रिटायरमेंट तक। दूसरा, रिवर्जन के केस में 1 साल बाद स्टैग्नेशन दिया जाए। तो दोस्तों, इसमें जो रिप्लाई आया है वो ये आया है कि इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गया है IBA की तरफ से और डिस्कशन करके बैंक से फिर इस पर किसी मेन फाइनल आउटकम पे हम लोग पहुंचेंगे। मतलब इन प्रिंसिपल अप्रूवल अभी मिला है, इस पर और भी डिस्कशन होगा। नेक्स्ट चीज़ है रिवीजन इन स्पेशल पे। दोस्तों, स्पेशल पे को रिवाइज किया जाए, उसमें DA मर्ज हो और लोड फैक्टर जोड़ा जाए बेसिक की तरह। दोस्तों, एक डिमांड ये भी चल रही थी कि आपके स्पेशल पे को आपके बेसिक पे में जोड़ा जाए ताकि आपका बेसिक ज़्यादा हो, आपकी सैलरी ज़्यादा हो जाए। लेकिन यहाँ यूनियन कुछ अलग डिमांड रख रहा है। यूनियन का कहना है कि स्पेशल पे को भी रिवाइज कर दिया जाए, उसमें DA मर्ज किया जाए जैसे कि हम बेसिक में करते हैं और लोड फैक्टर जोड़ा जाए जैसे कि हम बेसिक में करते हैं, तो अच्छा स्पेशल पे बढ़ जाएगा। तो यूनियन का ये सोचना है। तो नेक्स्ट चीज़ में मांगी गई, इन्होंने मांगा कि SWO यानी सिंगल विंडो ऑपरेटर A को सिंगल विंडो ऑपरेटर B के साथ मर्ज कर दिया जाए। तीसरी मांग इसमें इन्होंने ये रखी, सब स्टाफ को दफ्तरी की पोजीशन दी जाए। ठीक है। चौथी मांग इन्होंने रखी, स्पेशल पे में एडिशनल इंक्रीज मिले जब भी कुछ आपको एडिशनल ड्यूटीज़ अलॉट की जाएं। नेक्स्ट चीज़ है न्यू स्पेशल पे पोस्ट का इंट्रोडक्शन हो सकता है आपके लिए कुछ क्लैरिकल में काम बढ़ जाए, क्योंकि ये न्यू स्पेशल पे पोस्ट का भी इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट चीज़ है दोस्तों रिवीजन ऑफ ग्रेजुएशन पे PQP FPP को इसको रिवाइज करने के लिए बात की गई है। इसके नेक्स्ट चीज़ है दोस्तों प्रोफेशनल बैंकर एग्जाम होता है, अगर उसको क्रैक किया तो क्वालिफिकेशन इंक्रीमेंट दिया जाए, इस बारे में भी बात की गई। क्वालिफिकेशन या प्रोफेशनल इंक्रीमेंट जो भी वो आपको दिया जाए अगर आप प्रोफेशनल बैंकर एग्जाम पास करते हैं। नेक्स्ट डिमांड रखी गई, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो उस पर एक एडिशनल इंक्रीमेंट मिले। ये डिमांड भी काफ़ी ठीक है। ग्रेजुएशन करने पर सब स्टाफ को एडिशनल इंक्रीमेंट दिया जाए। दोस्तों, अभी क्या है, क्लैरिकल को अगर वो ग्रेजुएट करके अब एग्जाम दे पाते हैं बैंक का, और जब भी बैंक में आते हैं तो उनको एडिशनल इंक्रीमेंट दिए जाते हैं। तो दोस्तों, वही डिमांड की गई है कि सब स्टाफ को भी अगर वो ग्रेजुएट करके बैंक आते हैं तो उनको भी एडिशनल इंक्रीमेंट दिया जाए। दोस्तों, इसमें IBA का रिप्लाई ये आया कि सेपरेट, इस पे जो भी आप मुद्दे हैं इस पे सेपरेट डिस्कशन होगा स्मॉलर कमेटी की मीटिंग में। तो ठीक है दोस्तों कि ये सारे मुद्दे इस पे अभी और डिस्कशन होगा तब कोई आउटकम होगा, यानी इस मीटिंग में इन मुद्दों पे अभी तक कोई आउटकम नहीं आया, बस ये डिमांड्स यूनियन की तरफ से रखी गई। दोस्तों, ये वही डिमांड है जो चार्टर ऑफ डिमांड्स में भी रखी गई थी वर्कमैन यूनियन की तरफ से। नेक्स्ट चीज़ दोस्तों जिस पे बात की गई है वो है, उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट चीज़ है दोस्तों ऑफिशिएटिंग पे। तो ऑफिशिएटिंग पे के लिए कहा गया कि ऑफिशिएटिंग पे के लिए भी अभी जो मिनिमम 7 डेज़ की जो रिस्ट्रिक्शंस है उसे हटाने की मांग हुई है और इसके लिए एक फार्मूला बनाया जाए जो सिंपल फार्मूला हो, उसकी भी मांग की गई है। तो IBA इस पे एग्री हुआ। IBA ने कहा ठीक है, 4 दिन या उससे ऊपर होगा तो ऑफिशिएटिंग पे दिया जाएगा, जो 7 दिन का भी रिस्ट्रिक्शन है उसको हटा दिया जाता है। तो यूनियन इसको एक तरीके से अपनी जीत की तरह देख रहा है। दोस्तों, नेक्स्ट चीज़ है इम्प्रूवमेंट इन HRA। चलिए अब इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, HRA रेट को रिवाइज़ किया जाए, ऐसी मांग है। तो इस पे IBA का रिप्लाई है कि इसके लिए मेन कमेटी में हम अभी और डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, हो सकता है आपको HRA में कुछ ना कुछ रिवाइज देखने को मिले आगे की मीटिंग्स में। इसके बाद कहा गया है कि HRA 150% पे करना होगा अगर ट्रांसफ़र किया जाता है अनदर स्टेशन पे। तो इसके लिए IBA एग्री हो गया है। तो ये भी एक चीज़ है जो यूनियन ने IBA से मनवा ली है। नेक्स्ट चीज़ है दोस्तों ट्रांसपोर्ट अलाउंस। दोस्तों, ट्रांसपोर्ट अलाउंस में मांग की गई है कि पेट्रोल कॉस्ट का रिम्बर्समेंट हो जिसके पास व्हीकल हो, और जो उसके TA है उसको भी जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है जो अभी तक आपको सैलरी स्लिप में मिलता है उसको बढ़ाया जाए, इस चीज़ की भी मांग रखी गई है। और जिन लोगों के पास EV गाड़ियाँ हैं उनको बैटरी चार्जिंग का पैसा अलग से दिया जाए।
ये डिमांड की गई है यूनियन ने। तो इस पे जो आईबीए ने कहा, उसने ये कहा कि हम इसको मेन कमेटी की मीटिंग में और डिस्कस करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है दोस्तों, जो फिजिकली चैलेंज एम्प्लॉई हैं, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तरह उनको भी ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाए। तो इन्होंने कहा हम इस मैटर को गवर्नमेंट से रिफर करके डिस्कस करके फिर आपके पास दोबारा इस पर डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट चीज़ है दोस्तों, इंप्रूवमेंट इन अदर अलाउंसेस। इसमें क्या क्या बात हुई, ये भी हम लोग क्लैरिकल का डिस्कस कर रहे हैं, ऑफिसर का इसके बाद डिस्कस करेंगे। दोस्तों हिल फ्यूल में ये हुआ, हिल एंड फ्यूल अलाउंसेस में कहा गया हम मेन कमेटी में इस पर बात करेंगे। नेक्स्ट चीज़ है दोस्तों, वो नॉर्थ ईस्ट में जो इंसेंटिव दिया जाता है गवर्नमेंट की तरह दिया जाए, तो इस पर भी कहा कि हम गवर्नमेंट से इस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है दोस्तों। फिर लक्षद्वीप के लिए अलाउंसेस और अंडमान निकोबार के लिए अलग अलाउंसेस के बारे में बात की गई, तो इसके लिए जो आपका IBA है वो तैयार हो गया। नेक्स्ट चीज़ है दोस्तों, जो आपके हॉल्टिंग अलाउंसेस होते हैं और लॉजिंग एक्सपेंसेस होते हैं उनके बारे में, तो उसमें IBA एग्री हो गया है। तो जो आपके अलाउंसेस ये हैं 1500 रुपये, 1350 रुपये और 1000 रुपये क्लर्क को मिलेंगे अलग अलग जगह के हिसाब से। आपकी ये हॉल्टिंग हो गई। और जो सब स्टाफ है उसे 1100 रुपये, 900 रुपये और 600 रुपये मिलेंगे प्लेस ऑफ पोस्टिंग की तरह के हिसाब से। नेक्स्ट चीज़ है दोस्तों, होटल रूम का सीलिंग रख दिया गया है कि 3000, 2500 और 2000 क्लर्क के लिए, 1500, 1250 और 1000 सब स्टाफ के लिए। दोस्तों नेक्स्ट चीज़ है, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। जब होटल में रूम रिसिप्ट पे किया जाएगा तो बोर्डिंग और फूड के लिए 50% डे बाई डे के हिसाब से पे किया जाएगा। इस पे IBA 35% पे एग्री हुआ है। तो ये इसको भी एक छोटी मोटी जीत की तरह देखा जा सकता है। दोस्तों नेक्स्ट चीज़ है जो कि एक अच्छी चीज़ है, इंट्रोडक्शन ऑफ एजुकेशन अलाउंस। तो 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों तक IBA मान गया इस चीज़ के लिए कि अप टू ग्रेजुएशन अमाउंट, जो भी कुछ अमाउंट फाइनल किया जाएगा। दोस्तों अभी अमाउंट नहीं फाइनल किया गया, आपके यदि 2 बच्चे हैं तो उन 2 बच्चों का कुछ ना कुछ पढ़ाई का पैसा आपके एजुकेशन अलाउंस की तरह आपको दिया जाएगा। तो अभी कितना दिया जाएगा ये अभी मेन नेगोशिएटिंग कमेटी की जब मीटिंग होगी उसमें डिस्कशन किया जाएगा कि ये कितना देना है। नेक्स्ट चीज़ है दोस्तों, इंट्रोडक्शन ऑफ लर्निंग अलाउंस। इस पर भी दोस्तों IBA मान गया है और IBA ने कहा है अमाउंट कितना दिया जाएगा इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चीज़ है दोस्तों, रिवीजन ऑफ डेप्यूटेशन अलाउंस। इसको भी कहा IBA ने कहा है कि हम आगे इस पर भी डिस्कशन करेंगे। दोस्तों इसके बाद है आपका नेक्स्ट अलाउंस है वॉशिंग अलाउंस। वॉशिंग अलाउंस के लिए भी मान गया है 300 रुपये पर मंथ मिलेगा आपको वॉशिंग अलाउंस, और स्प्लिट ड्यूटी अलाउंस आपको 250 रुपीज़ पर मंथ मिलेगा। तो इसके लिए IBA मान गया है। नेक्स्ट चीज़ है दोस्तों, जो डिमांड बची है दोस्तों वो है मेडिकल एड। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है 10th BPS में 2200 मिलता था और 2350 रुपये कर दिया गया 11th BPS में, यानी 150 रुपये बढ़ाया गया। तो इसमें भी ये डिमांड रखी गई है कि इसको अच्छे से बढ़ाया जाए, एनुअल मेडिकल एड को रिवाइज़ किया जाए। तो IBA ने इसमें आंसर दिया कि जो आपकी मेन कमेटी की मीटिंग होगी उसमें हम इस पर डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट चीज़ है दोस्तों एनुअल मेडिकल चेकअप। दोस्तों इसमें कहा इन्होंने वेरियस बैंकों से हम बात कर लें, उसके बाद इस पर कुछ ना कुछ हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे। थर्ड चीज़ है दोस्तों पीरियोडिकल आई चेकअप। इस पर IBA एग्री कर गया है। अब ये अमाउंट कितना देना है पीरियोडिकल आई चेकअप के लिए, जो आपको ईयरली कुछ अमाउंट रिम्बर्स किया जाएगा, ये कितना देना है ये IBA आगे अपना जो मीटिंग्स होंगी उसमें डिस्कस करने के बाद आपको बताएगा। अब जानते हैं दोस्तों ऑफिसर एसोसिएशन ने क्या डिमांड्स रखी। दोस्तों ऑफिसर एसोसिएशन की पहली डिमांड है जितने भी स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट हैं स्केल 5 तक सबको रेगुलर इंक्रीमेंट में बदल दिया जाए 1 साल बाद। सभी ऑफिसर्स के लिए 2 एडिशनल स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट दिया जाए। IBA ने कहा हम इस मैटर को आगे देखेंगे, आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चीज़ है दोस्तों, इन्होंने डिमांड रखी कि CIB पास करने पर जैसे कि क्लैरिकल को 2 इंक्रीमेंट मिलते हैं, ऑफिसर को भी 2 इंक्रीमेंट मिले। IBA ने इसमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया और IBA ने कहा ठीक है हम इस पर और डिस्कशन करके इस पर कोई रिजल्ट पे हम पहुँचेंगे। फिर दोस्तों FPP ये लास्ट इंक्रीमेंट होना चाहिए विदाउट एनी सीलिंग। ठीक है, तो इसमें कहा कि हम फर्दर डिस्कशन में इसके बारे में भी बात करेंगे। फिर PQP में कॉन्सिलिडेटेड अमाउंट की जगह GIB में 1 और CIB में 2 इंक्रीमेंट मिले, तो इस पे भी IBA का जवाब आया कि फर्दर डिस्कशन होगा, तो इस पे हम आगे डिस्कशन करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट चीज़ है तो इसमें है दोस्तों कि स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट मिले ऑफिसर को जो प्रमोशन ऑप्ट नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों इन्होंने कहा ठीक है हम इस मैटर को भी फर्दर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों इसके बाद है रिवीजन इन HRA। दोस्तों इस पे कहा गया कि एग्री किया है और कॉस्ट देखा जाएगा कितना कॉस्ट लग रहा है, उस हिसाब से HRA को रिवाइज किया जाएगा। सेल्फ लीज पर भी बात हुई, बैंक ये IBA ने कहा कि इस पर बैंक डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट चीज़ है CCA और लोकेशन अलाउंस को बढ़ाया जाए, तो इस पर IBA एग्री हो गया। अब कितना बढ़ाना है ये कॉस्ट के बाद फाइनल इस पर रिजल्ट पे पहुंचा जाएगा। नेक्स्ट चीज़ है लर्निंग अलाउंस बढ़ाया जाए, तो इस पे भी IBA एग्री हो गया है, लेकिन अब इस पे कितना बढ़ाया जाएगा ये आगे मीटिंग्स में डिस्कशन होगा। इसके बाद क्लोजिंग अलाउंस बढ़ाया जाए और हर क्वार्टर पे किया जाए, तो IBA ने इस पर काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस दिया है। अब ये क्या होता है ये आगे आने वाली मीटिंग्स में ही पता चल पाएगा। दोस्तों नेक्स्ट चीज़ है ब्रांचेस जो कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में हैं,
ठीक है, उन्हें मेट्रो सेंटर की तरह ट्रीट किया जाए। तो IBA ने कहा ठीक है, हम इसकी कॉस्टिंग को देखते हुए जो भी होगा इस पर डिसीजन जल्द से जल्द लेंगे। नेक्स्ट चीज़ है दोस्तों इम्प्रूवमेंट, जो हाँ एक चीज़ और है दोस्तों, इंसेंटिव मिले अगर रूरल और डिफिकल्ट एरिया में पोस्टिंग हो। तो IBA का इसमें भी काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया। नेक्स्ट चीज़ है दोस्तों इम्प्रूवमेंट इन स्पेशल एरिया अलाउंस, जैसे कि आपका जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल, लेह लद्दाख हो गया। तो इसमें IBA का कहना है कि ठीक है, हम गवर्नमेंट्स की गाइडलाइंस को देख के फिर इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो ये हो गई दोस्तों डिमांड्स। अभी कुछ डिमांड्स और बची हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। आगे डिमांड्स हैं LFC को इम्प्रूव किया जाए। तो इसके लिए IBA ने कहा कि ठीक है, हम इसको आगे आने वाली मीटिंग्स में डिस्कस करेंगे। और ऑफिसर यूनियन का ये भी कहना है कि बाई एयर जो भी आपका एक्सपेंसेस हो उसको पे किया जाए बैंक द्वारा। नेक्स्ट चीज़ है दोस्तों लीव फैसिलिटी को इम्प्रूव किया जाए और लीव बैंक का कंसेप्ट को भी इंट्रोड्यूस किया जाए। तो IBA ने कहा ठीक है, हमने इस पर कमेटी बनाई है और अलग से इस पर डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट चीज़ है दोस्तों हॉल्टिंग और लॉजिंग एक्सपेंसेस के बारे में, इसको भी बढ़ाया जाए। तो IBA ने कहा ठीक है, हम कॉस्टिंग को देखते हुए आगे इसमें डिस्कशन करेंगे। फिर जैसे कि क्लरिकल यूनियन ने डिमांड रखी थी एजुकेशन अलाउंस फॉर चिल्ड्रन, इन्होंने भी कहा ठीक है, 2 बच्चों के लिए अप टू ग्रेजुएशन दिया जाएगा, बट इसके लिए भी पहले देखना पड़ेगा कितनी कॉस्टिंग आ रही है। फिर ईयरली हेल्थ चेकअप के बारे में बात की गई, तो इस पर भी IBA एग्री हो गया है और आगे आने वाली मीटिंग में डिस्कशन करेगा कि कितना ईयरली हेल्थ चेकअप के लिए पैसा दिया जाएगा। नेक्स्ट चीज़ है डिसिप्लिनरी रूल्स के लिए, अभी इस पर भी कमेटी बनाई गई है और आगे इस पर डिस्कशन होगा। तो दोस्तों ये कुछ डिमांड्स थी क्लरिकल यूनियन और ऑफिसर यूनियन की, और जिसको IBA ने कुछ डिमांड्स को मान लिया है और मैक्सिमम डिमांड्स के लिए ये कहा है कि आगे आने वाली मीटिंग में इस पर डिस्कस किया जाएगा कि कितनी कॉस्टिंग लगेगी, क्योंकि IBA को ये भी देखना है कि बैंक्स पे कितना भार पड़ रहा है इन सब अलाउंसेस को देने के बाद। तो दोस्तों जो भी आगे अपडेट आएगा मैं आपको वीडियो बना के अपडेट कर दूंगा। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं दोस्तों, जय हिंद।